मैंने फैसला किया है कि अब जीवन में मैं कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज की ये मेरी प्रेस वार्ता मेरे राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझको, इसलिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैंने फैसला किया है कि अब जीवन में मैं कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूं या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मैं जीवन में कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कभी किसी दूसरी पार्टी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जीवन भर कांग्रेस का समर्थक, शुभचिंतक बन के रहूंगा। और ये फैसला मेरा आज का नहीं है, ये फैसला मैंने 2020 में ही लिया था। आप लोगों में से बहुत से लोगों को याद होगा कि 2019 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मधुबनी लोकसभा की सीट हमारे गठबंधन के उस समय के साथी वीआईपी पार्टी को चली गई थी, उनके उम्मीदवार लड़े थे, मैं विरोध में लड़ा था। लेकिन उसके बाद पार्टी ने मेरे खिलाफ एक्शन भी लिया था, फिर पार्टी ने मुझको रीइंस्टेट भी किया, सस्पेंशन खत्म हुआ। लेकिन ये फैसला उस समय में नहीं था। मैं चाहता था मैं रहूं, और मैं हूं कांग्रेस में, मैं रहूंगा कांग्रेस में। लेकिन 2020 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो गठबंधन में आपस में कुछ मतभेद हुआ और वीआईपी पार्टी निकल के उस गठबंधन से बाहर आ गई। और वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उन्होंने पत्रकार सम्मेलन किया उसके दूसरे या तीसरे दिन, और उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में खुल के कहा कि 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में जो सीट मुझको दी गई थी, मेरी पार्टी को दी गई थी, यानी वीआईपी पार्टी को दी गई थी, वो मुझको जबरदस्ती दी गई थी। मैंने वो सीट मांगी भी नहीं थी। मेरे पास उस सीट को लड़ाने वाला कोई उम्मीदवार भी नहीं था लड़ने वाला। वो सीट डॉक्टर शकील अहमद की थी, उनको लड़ना चाहिए था। ये जब उन्होंने कहा तब मुझको हुआ कि गठबंधन में सीटों पे कोई विवाद नहीं था। शायद गठबंधन में मेरे उम्मीदवारी पे सहमति नहीं थी शायद, इसलिए ये फैसला हुआ। और उसकी वजह से मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि पार्टी ने 4 मरतबा गठबंधन से जब शुरू हुआ है, जब से, तो 4 मरतबा कांग्रेस लड़ी है। चारों मरतबा पार्टी ने मुझको अपना उम्मीदवार बनाया था। तो ये सब जानते थे कि अगर कांग्रेस को ये सीट मिलेगी तो शकील अहमद को मिल जाएगी। तो इसलिए सीट का कोई मामला नहीं था मेरी समझ से। जब उन्होंने बयान दिया कि, और राहुल गांधी जी ने प्रयास किया था मेरे टिकट के लिए, उन्होंने यहाँ लोगों से बात की, उनको कहा गया कि अगर एक भी सीट पर अदल बदल हुआ तो शायद 40 सीट पर गठबंधन टूट जाएगा। तो स्वाभाविक है कि पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, महत्वपूर्ण है, देश का चुनाव हो रहा है। लेकिन जब मुकेश सहनी जी ने ये कहा कि हमको जबरदस्ती वो सीट दे दी गई थी, हमने सीट नहीं मांगी थी, तो मुझको लगा कि मेरे नाम पर असहमति है गठबंधन में, इसलिए मैंने फैसला किया। दूसरे किसी कांग्रेसी को मिलती नहीं है वो सीट, कि कांग्रेस को मिलेगी तो शकील अहमद को मिल जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं भविष्य में जीवन में अब कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने इससे अपने जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनको मैंने पत्र से अवगत करा दिया है। उसकी कॉपी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनको भी दी है।